मोहतरम नाज़रीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी को वोटर्स की भारी ताईद हासिल, लेकिन असम्बली इंतखाबात में वोटर्स ने क्यों बीजेपी से किनारा कशी इख्तियार की? कायदीन जायजा हासिल करें। निज़ामाबाद एमपीडी अरविंद ने मुनाकिदा मीडिया इजलास से किया इज़हार। बांसवाड़ा तंजीमुल मसाजिद व मुस्लिम रहनुमाओं की क़यादत में गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जोरदार एहतजाज व रैली वो जिला सब कलेक्टर को दी गई तहरीरियात है। निजामाबाद रूरल हल्के में एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। दरपल्ली मंडल के रामाडूबू प्रोजेक्ट में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मछलियों के बच्चों की अजराई अमल में लाई गई। पुलिस शोबे से असातिज़ा साहिबीन के तौर पर मुंतखब होने वाले अमले को पुलिस कमिश्नर कमलेश्वर ने दी मुबारकबाद। आने वाले म्युनिसिपल इंतखाबात में बीजेपी यकीनी तौर पर फतेह हासिल करेगी। निज़ामाबाद अर्बन एमएलए दफ्तर में मुनक्किदा खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से एमएलए धनपाल ने किया इज़हार। जुलूस गौसिया का शहर में शानदार पैमाने पर इनेकाद, अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने की शिरकत। सीरत गौस पाक को अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी व आखिरत को कामयाब बनाने की उलमा इकराम ने दी नसीहत। डीएससी में 9 मुंतखब उम्मीदवारों की पोस्टिंग के लिए क़याम अमल में लाई गई काउंसलिंग को किया गया मुलतवी। डीईओ दुर्गा प्रसाद का मीडिया से इज़हार। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अपोजिशन कायदीन खुदगर्ज और झूठे, सैयद खैसर की कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैयद खैसर जॉइंट कन्वीनर तेलंगाना स्टेट प्रचार कमेटी कांग्रेस पार्टी ने आज कांग्रेस भवन निजामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए अपोजिशन बीआरएस और मजलिसी कायदीन को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस इख्तिदार में आए 10 माह के मुख्तसर अरसे में ही कई फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाया गया। अपोजिशन कायदीन अवाम में झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत में 10 साल हुकूमत के दौरान सिर्फ अवाम के खजाने को लूटने का काम किया, जबकि कांग्रेस ने हजारों सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात अमल में लाए हैं। निजामाबाद शहर से ताल्लुक रखने वाली निखा जरीन और क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को डीएसपी के बाविकार ओहदे पर फायज किया गया है। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में करोड़ों रुपये मालियत का प्लॉट मंजूर किया गया। निखा जरीन को ओलंपिक गेम्स की तैयारी के लिए 2 करोड़ रुपये खतीर रकम मंजूर की गई, जबकि बीआरएस दौरे हुकूमत में मुंतखबा कायदीन ने निखा जरीन को सिर्फ तयख्खुनात तक महदूद रखा था। कांग्रेस के इख्तिदार में खवातीन के लिए बस का सफर मुफ्त जारी
है, जिससे करोड़ों खवातीन ने इस्तेफादा किया है। 200 यूनिट बरक़ी मुफ्त दी जा रही है। महकमा हेल्थ में हजारों मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए गए। सैयद खैसर ने कहा कि सैकड़ों बेरोजगार तालीम याफ्ता मुस्लिम लड़कियों को कांग्रेस दौरे हुकूमत में सरकारी मुलाजिमत हासिल हुई है। इसके अलावा DSC में SGT स्कूल असिस्टेंट PET के मखलूआ जायदादों को पुर किया गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की खुसूसी दिलचस्पी से तेलंगाना के तमाम अजला में इंटीग्रेटेड स्कूल्स का क़याम अमल में लाया जाने वाला है। निजामाबाद शहर में इंटरनेशनल स्टेडियम तामीर किया जा रहा है। इसके अलावा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी क़याम अमल में लाया जाएगा। सैयद खैसर ने KTR और साबिका स्पोर्ट्स मिनिस्टर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने खिलाड़ियों के जज्बात को ठेस पहुंचाते हुए झूठ कहा कि तेलंगाना में सैकड़ों 17,000 स्पोर्ट्स ग्राउंड तामीर किए गए, जो सरासर झूठ है। कहा है BRS दौरे हुकूमत में तामीर किए गए 17,000 ग्राउंड अपोजिशन कायदीन कांग्रेस हुकूमत को बदनाम करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। सैयद खैसर ने मजलिसी कायदीन की जानिब से उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर अवाम में पेश करने पर सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि मासूम भोली भाली अवाम को लैंड ग्रैबर्स की जानिब से मकानात तोड़ देने की अफवाहें फैलाकर परेशान किया जा रहा है। सैयद खैसर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ है, किसी का लीगल घर नहीं तोड़ा जाएगा। सैयद खैसर ने अवाम से अपील की कि वो मजलिस कायदीन और लैंड ग्रैबर्स से झूठ के जाल में ना फंसे। ये खुदगर्ज सियासी कायदीन सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए सियासत में है। कल के गरीब सियासी कायदीन के साथ चमकती हुई कारें और आलीशान मकानात किस तरह जमा है, ये अवाम अच्छी तरह जानती है। इस मौके पर सैयद खैसर के हमरा वाइस संतोष, जिला सदर सेवा दल कांग्रेस पार्टी सरदार नरेंद्र सिंह, सिटी जनरल सेक्रेटरी के अलावा दीगर मौजूद थे। क्या है ये 9 महीने में, ये तुम्हारे 10 साल की वो दोस्तों हुकूमत ने नहीं दिया। बताओ 10 साल में क्या किया तुमने। इस 9 महीने में मैं खास तौर से बता रहा हूँ, परसों मजलिस मुस्लिमीन के एक प्यारे ने बात बताया, झूठे वादे। तो मेरे प्यारे सुन लो बात, ये कांग्रेस ने निखल जरीन को, मोहम्मद सिराज को 600 गज जमीन दी, जिसकी कीमत 25 से 30 करोड़ है। ओलंपिक्स के लिए जाने के लिए दिक्खजरीन को 9 दिसंबर के वक्त 2 करोड़ रुपए दिए ताकि प्रिपरेशन के लिए पैसे काम आए। उसके साथ चक्कर लगा रहे थे, बेचारे फिर रहे थे एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, कभी असेंबली को जा रहे, कभी होम मिनिस्टर के पास जा रहे, कभी KCR के पास जा रहे, कभी KTR के पास जा रहे, कभी कविता अम्मा के पास जा रहे, कभी फलाना लीडर्स के पास जा रहे, मगर किसी ने कुछ नहीं किया। DSP का पोस्ट दिया है। यह है कांग्रेस पार्टी। माइनॉरिटीज़ के लिए शबीर अली साहब ने, और साथ ही साथ निजामाबाद के हमारे महेश कुमार गौड़ साहब जो PCC प्रेसिडेंट बने MLC, जद्दोजहद करके यंग डायनामिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब की हिदायत पर उनको पैसा भी दिया गया, ज़मीन भी दी गई, साथ ही साथ नौकरी भी दी गई। तो ये किसे कहते हैं कांग्रेस। 9 महीने में करीब 80,000 नौकरियां दिए हैं कांग्रेस ने, और 300 नौकरी हाल ही में आप देख सकते हैं। नर्सिंग के अंदर 300 से ज़्यादा माइनॉरिटीज बच्चों को नौकरी मिली है। नर्सिंग के अंदर, नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, ये क्या कम है? गुज़िश्ता 15 साल से उर्दू के पोस्ट नहीं थे, DSC नहीं गिरा था। PTs के पोस्ट को निजामाबाद उर्दू के स्पेशली 2 पोस्ट दिए। मैंने उसके लिए कई साल तक जद्दोजहद की कांग्रेस ने। चकतियाल जिले के कोरटला टाउन में गुज़िश्ता शब एक नौजवान का बेईमाना कत्ल, महकमा पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करते हुए जारी किए तहकीकात। चकतियाल जिले के कोरटला टाउन में पीर की आधी रात को एक नौजवान के कत्ल का वाक़या पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक कोरटला की प्रकाशम रोड के रिहायशी बोईनी सागर 33 पर इल्लापुर रोड पर पीर की आधी रात को नामालूम अफराद ने चाकू से हमला कर दिया, जिसकी वजह से इलाके में खौफ व हर्रास फैल गया। शदीद जख्मों की वजह से सागर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वाक़े की इत्तला पर कोरटला के CI सुरेश बाबू और SI श्रीकांत मौके पर पहुँचे और कत्ल की वजूहात की तहकीकात कर रहे हैं। इस वाक़े के मुकम्मल हक़ाइक़ अभी सामने नहीं आए हैं और पुलिस मज़ीद तफ्तीश कर रही है।
बांसवाड़ा तंजीमुल मसाजिद व मुस्लिम रहनुमाओं की क़यादत में गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जोरदार एहतजाज व रैली वो ज़िले सब कलेक्टर को दी गई तहरीरी याददाश्त। बांसवाड़ा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले और इस्लाम का दुश्मन मलून नरसिंहानंद के खिलाफ बांसवाड़ा बंद मनाया गया। इस खुसूस में तमाम मुस्लिम ताजिरों ने अपने कारोबार को मुकम्मल बंद रखा और पुरअमन रहा। इस सिलसिले में बांसवाड़ा तंजीम उल मसाजिद कमेटी की जानिब से और मुस्लिम रहनुमाओं की क़यादत में गुस्ताखे रसूल नरसिंहानंद के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई और ये रैली सब कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर नरसिंहानंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गिरफ्तार करने की तहरीरी याददाश्त हवाले की। इस मौके पर जामा मस्जिद इमाम मोहम्मद महमूद अली ने अपने खिताब में कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ऐसी अजीम शख्सियत है जिसके जरिए दुनिया को हिदायत और इंसानों को इंसानियत मिली। इस मौके पर सियासी व समाजी कायदीन और सैकड़ों मुसलमानों ने रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस का भारी बंदोबस्त रहा। इसके नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने हम सब के आका मौला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हम सब उम्मत है और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। सारी दुनिया से ज्यादा महबूब चीज हम सब के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम सब के आका मौला अल्लाह के बाद जिसका मर्तबा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मर्तबा है। बार बार आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है। मैं और हम सब यहाँ पर जितने जमा है ये तमाम अहबाब इस दुनिया के हिंदुस्तान के तमाम कोर्टों से तमाम वकीलों से तमाम जजों से और तमाम सुप्रीम कोर्टों से ये दरख्वास्त करते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में इंतखाबात का ऐलान। 20 नवंबर को इंतखाबात और 23 नवंबर को होंगे नताइज का ऐलान। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में कुल 288 नशिस्तों के लिए एक ही मरहले में इंतखाबात मुनक्किद होंगे। इसके लिए 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर मुकर्रर की गई है, जबकि नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर होगी। इंतखाबात 20 नवंबर को मुनक्किद होंगे और नताइज का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा। रियासत में कुल 9 करोड़ 63 लाख वोटर्स है, जिनके लिए 1186 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। याद रहे कि महाराष्ट्र असेंबली की मुद्दत 26 नवंबर को खत्म हो रही है। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। यहाँ 81 असेंबली नशिस्तों के लिए 2 मरहलों में इंतखाबात मुनक्किद होंगे। पहले मरहले में 43 नशिस्तों के लिए इंतखाबात 13 नवंबर को होंगे, जबकि बाकी 38 नशिस्तों के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी। वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी और इसी दिन नताइज का ऐलान होगा। झारखंड में कुल 2.6 करोड़ वोटर्स हैं, जिनके लिए 32,562 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। झारखंड असेंबली की मुद्दत आइंदा साल 5 जनवरी को खत्म हो रही है। बोधन के आचनपल्ली में वाक़ई श्रीनिवास कॉलोनी में सारिकों ने गुज़िश्ता शब सरक़े की वारदात अंजाम देकर की राह फरार इख्तियार। बोधन के आचनपल्ली में वाक़ई श्रीनिवास कॉलोनी में चोरों ने गुज़िश्ता शब सरक़े की वारदात अंजाम देकर राह फरार इख्तियार की तफसीलात कुछ इस तरह से है। एस वेंकटेश्वर राव नामी धान के ताजिर के घर में महफूज किए गए 50 लाख नगद रकम के अलावा 20 तोला सोने को सारिकों ने लेकर राह फरार इख्तियार करने के ताल्लुक से मुतासिरा ने इल्जाम आयद किया और सारिकों ने इसी वक्त मजीद 4 घरों में सरक़े की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद बोधन पुलिस जाए मुकाम पर पहुँचते हुए सरक़े की वारदात का जायजा। इस मौके पर मुकामी अवाम ने कहा कि बोधन के आचनपल्ली में मुखफिल किए गए मकानात को टारगेट करते हुए सरक़े की वारदात अंजाम देने का इजहार किया। నేను గత 2 సీజన్ల నుంచి వడ్ల వ్యాపారం చేయడం కోసం లాభంగా ఉంది వడ్ల వ్యాపారం చేయడం దిగాను. దానిలో భాగంగా రెగ్యులర్గా 6-7 రోజులు వడ్లు కొనడం జరుగుతుంది. మేము 6-7 రోజులు అంటే మినిమం 60 నుంచి 70 లక్షలు క్యాష్ ఇవ్వాలి రైతులకి ఏ రూపంలో కానీ. నేను దానిలో భాగంగా ఒక 50 లక్షలు ఎక్కడన్నా చేబదులు తెచ్చుకొని ఆడకాసిన చేబదులు తెచ్చుకొని ఇంట్లో పెట్టుకున్నాను నేను వ్యాపారం కోసం. నేను అనుకోకుండా హైదరాబాద్ వెళ్ళొచ్చేసరికి నిన్న 11:30కి హైదరాబాద్ వెళ్ళటం జరిగింది. తిరిగి రిటర్న్ రేపుంజామున 3 గంటలకు వచ్చేసరికంటే నా ఇంట్లో దొంగలు పడి ఇల్లు తాళాలు పగలగొట్టి ఇంట్లో ఉన్న 20 తులాల బంగారం 50 లక్షల క్యాష్ను దొంగలించారు. डीएससी में 9 मुंतखब उम्मीदवारों की पोस्टिंग के लिए होने वाली काउंसलिंग को मुलतवी किया गया।
डीईओ दुर्गा प्रसाद ने कहा कि डीएससी में 9 मुंतखब उम्मीदवारों की पोस्टिंग के लिए जिला निजामाबाद कामारेड्डी में क़याम अमल में लाए गए काउंसलिंग को आला अहदेदारान के अहकामात के मुताबिक मुलतवी किया गया और आगे की काउंसलिंग का शेड्यूल की मालूमात जिले के डीईओ वेबसाइट पर अपलोड करने का इज़हार किया। जिला महबूबाबाद डोनकल म्यूनसिपालिटी के अहाते में भारत रत्न साबिक़ सदर APJ अब्दुल कलाम की जयंती तकारीब कांग्रेस कायदीन की क़यादत में किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। जिला महबूबाबाद डोनकल म्यूनसिपालिटी के हुदूद में भारत रत्न साबिक़ APJ अब्दुल कलाम की जयंती तकारीब कांग्रेस कायदीन की क़यादत में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर डोनकल शहर के कांग्रेस कायदीन ने इनके मुजस्सिमे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर डोनकल शहरी कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी सदर खादर बाबा ने कहा कि ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए नौजवानों को बेदार करने का सहरा साबिक़ सदर APJ अब्दुल कलाम को जाता है। उन्होंने साबिक़ सदर APJ अब्दुल कलाम की जानिब से फराहम किरदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। ఆయన శాస్త్రవేత్తగా ఒక పేరుగాంచి ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి ఆదర్శంగా నిలిచారు. ఆయన కష్టపడి చదివిన వారికి ఏది ఉన్నా కూడా భవిష్యత్తులో మంచి పేరు వస్తుంది, మంచిగా ఎదుగుతారు. వారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఈనాటి విద్యార్థులు కానీ మరి రాజకీయ నాయకులు కానీ ఎవరైనా సరే ఆయన ఆదర్శాలను గౌరవించి ప్రతి ఒక్క స్ఫూర్తి ఏ పనిలో కూడా ఆయన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మనం విజయాలను సాధించాలి। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ हाई स्कूल में 2005 था 2006 के बैच से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा की जानिब से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ पच्चला नाडुकुड़ा हाई स्कूल में 2005 था 2006 के 10th क्लास बैच के तुलबा असातिज़ा साहिबीन के हमरा साबिक़ा तुलबा के लिए खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस मौके पर तालीम के जेवर से आरास्ता करने वाले असातिज़ा साहिबीन को शाल पोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत अमल में लाकर मोमेंटो हवाले किया गया। वो गुज़िश्ता खिदमात अंजाम देने वाले सदर मुदर्रिस शाम मनोहर गंगा रेड्डी फौत होने के बायस उनकी याद में 2 मिनट तक के लिए खामोशी का एहतमाम करते हुए इज़हार ताज़ियत पेश की। वो खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तुलबा एक दूसरे से मुलाकात करते हुए अपने बीते हुए लम्हात की याद को ताज़ा किया और एक दूसरे के हालात से वक्फियत हासिल की। बाद असा खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तुलबा के हाथों असातिज़ा साहिबीन को मोमेंटो हवाले किया गया। इस प्रोग्राम में 2005 था 2006 के 10th क्लास बैच के तुलबा के अलावा दीगर असातिज़ा साहिबीन ने शिरकत की। పిల్లలందరూ కూడా మా సొంత పిల్లలే. ఇంకా మా ఇంట్లో అయితే పో నీ ఫస్ట్ భార్య దగ్గరకు అంటుండే. ఏంటిది స్కూల్, నీకు వాళ్ళే పిల్లలు, వీళ్ళు కాదు, వాళ్ళే అసలు పిల్లలు, వాళ్ళే పో, సండేస్ కూడా స్పెషల్ క్లాసులు కదా పో, ఇట్లా వస్తుండే. అట్లా మేము డెడికేటెడ్గా చేసినాం కాబట్టి ఇవాళ వాళ్ళ పిల్లలు నా పిల్లలు అయినా కూడా ఎంతో ఉన్నతంగా ఉన్నారు, ఆనందంగా గడుపుతున్నారు. ఓన్లీ కర్మ, అర్థమైందా? సో ఇంతకంటే ఇంకా కర్మ సిద్ధాంతం గురించి ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెస్ చేసి బోర్ చేయను. నెక్స్ట్, బీ ప్యాషనేట్. నువ్వు వ్యవసాయం చేస్తున్నావా, బిజినెస్ చేస్తున్నావా, లేదా ఒక గృహిణిగా ఉన్నావా, జాబ్ చేస్తున్నావా, అది ఎట్లా చేయాలంటే అదొక ప్యాషన్గా చేయాలి. మొన్న ఒక 6 months బ్యాక్ అమెరికాలో ఒక క్యాబ్ డ్రైవర్ మీట్ అయింది. कनाडा के ब्रैम्पटन सिटी माउंट प्लेसेंट इलाके में तेलंगाना अवाम ने बदकमा तकारीब का किया शानदार पैमाने पर इनेकाद। कनाडा के ब्रैम्पटन सिटी माउंट प्लेसेंट इलाके में तेलंगाना अवाम ने बदकमा तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया है। तकारीब में श्री चरण गद्दाम, साई रामा कृष्णा, वेनूरू कंडला, नरेश कुमार के ताउन से अजीमुशान पैमाने पर मनाया गया। हर साल की तरह इस साल भी प्लेसेंट इलाके में बदकमा तकारीब को शानदार पैमाने पर मनाते हुए इस प्रोग्राम को कामयाबी के साथ बढ़ाने का मुंतज़मीन ने इजहार किया। पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी को वोटर्स की भारी ताईद हासिल, लेकिन असम्बली इंतखाबात में वोटर्स ने क्यों बीजेपी से किनारा कशी इख्तियार की, कायदीन जायजा हासिल करें। निजामाबाद MP D अरविंद ने मुनक़िदा मीडिया इजलास से किया इजहार।
निजामाबाद एमपीडी अरविंद शहर के कलेक्ट्रेट में रेलवे ओवर ब्रिज का जायजा लेने के बाद उन्होंने सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी को वोट देने वाले असेंबली इंतखाबात में वोट क्यों नहीं दे रहे और अवाम बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार रहने के बावजूद भी पार्टी क्यों इख्तिदार हासिल नहीं कर रही है। इस ताल्लुक से बगौर जायजा लेने की उन्होंने ताकीद की और इसी तरह से इख्तिदार में आने वाली बीजेपी को सिर्फ 8 नशिस्तों तक महदूद किया गया है। वो रियासत में किस तरह के हालात है वो गुज़िश्ता मुजस्सिमे को नुकसान पहुंचाने के वाक़ये में उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा कि अरसापल्ली रेलवे ओवर ब्रिज कामों को 135.9 करोड़ रुपये लागत से शुरू किया गया, जबकि इसमें 95% से ज्यादा रकम मरकजी हुकूमत ने फराहम किया। वो शेड्यूल से पहले काम जारी रहने का उन्होंने इजहार किया और इसी तरह से 3.5 एकड़ अराजी का हुसूल बाकी है। अगस्त से बिलों की अदम अदायगी के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से काम किया जा रहा है। एमपीडी अरविंद ने कहा कि 4.5 करोड़ के बिल बाकी है, लिहाजा रियासती हुकूमत रद्द अमल जाहिर करते हुए जमीन के हुसूल को यकीनी बनाने की ताकीद की। జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలలో 48 సీట్లు బీజేపీ గెలిచింది, అసెంబ్లీలు ఎందుకు గెలవాలి? బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉంటే ఈ ఎవడైతే చిచోరా పనులు చేస్తున్నారో వానికి దమ్ము ఉంటుందా అండి? అరవింద్ రీటైల్గా ఆలోచన చేసాడు, బంద్ చేసిండు. భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వంలోకి రావాలి, ఎట్లా రావాలి, వచ్చినాక ఎవరిని చెప్పు కింద తొక్కి పెట్టాలి, ఇవన్నీ మాకు తెలుసు. ఎట్లా ఎందుకు వస్తలేదన్నది నా ప్రశ్న. ఇది భారతీయ జనతా పార్టీ సాల్వ్ చేసుకోవాలి. 48 వచ్చిన జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో ఒక్క ఎమ్మెల్యే సీట్ ఎట్లా గెలవము? ప్రభుత్వం వస్తుంది అన్న పరిస్థితి నుంచి మాకు 8 సీట్లే ఎందుకు వస్తాయి? వీటి మీద హోల్సేల్గా ఆలోచన చేసే పనిలో పార్టీ ఉండాలా. ప్రభుత్వం ఎందుకు రాదు, ఎక్కడ రాదు? ఇక్కడ ప్రజలు ఓటేనికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. పార్లమెంట్ వేసినోడు అసెంబ్లీకి వేయడా? ఎందుకు వేస్తలేరు అసెంబ్లీకి? జిమ్మేదారు. ద ప్రాబ్లమ్ లైస్ విత్ అస్. టేక్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని తొక్కిరు కదా అని ప్రభులు. వాడోడు పోయి ధ్వంసం చేస్తే విగ్రహాన్ని అని తొక్కిరా కిందేసి ఆపింది ఎవరు? అని తొక్కుతుంటే ఎవరు ఆపిరు? बीजेपी ప్రభుత్వం ఉంటే ఆపుతారా? पुलिस सेक्शन से एजुकेशन सेक्शन के लिए नौ मुंतखब होने वाले अमले को पुलिस कमिश्नर कमलेश्वर ने दी मुबारकबाद। निजामाबाद पुलिस सेक्शन में खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस अमला एजुकेशन सेक्शन में एसजीटी पीईटी व स्कूल असिस्टेंट के तौर पर मुंतखब हुए। आज 9 मुंतखब अमला निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर में पुलिस कमिश्नर कमलेश्वर से अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए फूलों का गुलदस्ता हवाले किया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर कमलेश्वर ने कहा कि पुलिस सेक्शन में 24 घंटे के साथ साथ हर एक दिन खुसूसी दिलचस्पी के साथ खिदमत अंजाम देते हुए दूसरे सेक्शन के लिए 9 मुंतखब होने को काफी खुशाइन करार दिया। 9 मुंतखब अमले के नाम कुछ इस तरह से है: डी महेश स्कूल असिस्टेंट, के नागेंद्र बाबू एसजीटी, एम लिखिता एसजीटी, के नागाराजू एसजीटी, डी संध्या एसजीटी, एम विनोद कुमार एसजीटी, के नवीन पीईटी, पी हरीश पीईटी है। निजामाबाद रूरल हल्के में एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। दरपल्ली मंडल के रामाडुगु प्रोजेक्ट में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मछलियों के बच्चों की इजराई अमल में लाई गई। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने रियासती फिशरीज चेयरमैन एम साई कुमार, मार्केट कमेटी चेयरमैन एम गंगा रेड्डी के जेर एहतमाम दरपल्ली मंडल में वाक़े रामाडुगु प्रोजेक्ट में 4,10,000 पर मुश्तमिल मुफ्त मछलियों के बच्चों की इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माहिगिरों को रोजगार फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से मुफ्त मछलियों के बच्चों की दरपल्ली मंडल के रामाडुगु प्रोजेक्ट में इजराई अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन शेखर गौड़, बी श्रीनिवास, गंगापुत्रा संगम के कायदीन, अडिशनल कलेक्टर अंकित अग्रवाल व दीगर ने शिरकत। జిల్లా ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో మరి మన నిజామాబాద్ రూరల్లో ఉన్నటువంటి ఏకైక ప్రాజెక్ట్ రామడుగు ప్రాజెక్టులో చేపల విడుదల కార్యక్రమంలో నాతో పాటు వచ్చేసినటువంటి మన ఫిషరీస్ స్టేట్ ఫెడరేషన్ చైర్మన్ తమ్ముడు మెట్టు సాయి కుమార్ గారికి, అదేవిధంగా అడిషనల్ కలెక్టర్ గారికి, మరి మన మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్। आने वाले म्युनिसिपल इंतखाबात में बीजेपी यकीनी तौर पर फतेह हासिल करेगी। निजामाबाद अर्बन एमएलए दफ्तर में मुनक्किदा खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने किया इजहार।
निजामाबाद अर्बन एमएलए दफ्तर में खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में निजामाबाद पार्लियामेंट मेंबर धर्मापुरी अरविंद ने बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल ने कॉरपोरेटर्स व कारकुनान को अहकामात जारी किए। इससे कबल उन्होंने बीजेपी के कायदीन व कारकुनान को दशहरा त्यौहार की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। बाद अज़ा उन्होंने कहा कि मुल्क की अवाम मोदी पर एतमाद करते हुए तायद फराहम करने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान तरक्की की जानिब गामजन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद पार्लियामेंट मेंबर डी अरविंद, अर्बन एमएलए राकेश रेड्डी, बीजेपी जिला कायदीन, मंडल सदर, शक्ति मराकज इंचार्ज, कॉरपोरेटर्स, कायदीन व दीगर ने शिरकत की। काजी शहर मोहम्मद शौकत अली एडवोकेट साहब का हार्ट अटैक के सबब इंतकाल पुरमलाल। इंशाअल्लाह नमाज जनाजा आज शब 10 बजे ईदगाह कदीम पर अदा की जाएगी। काजी शहर मोहम्मद शौकत अली एडवोकेट, जो गुज़िश्ता कई सालों से शहर में बाहैसियत काजी अपनी बेबाक खिदमत अंजाम देते आ रहे थे। इनकी सलाहियतों से शहर के तकरीबन हर ख़ानदान ने इस्तिफ़ादा हासिल किया है और शहर के मुअज़्ज़िज़ अशख़ास में इनका शुमार होता है। और आज दोपहर तकरीबन 1:40 पर हार्ट अटैक के सबब उनका इंतकाल पुरमलाल हो गया, जिस पर शहर के मुख्तलिफ हलकों में गम की एक लहर दौड़ गई। इत्तलात के मुताबिक इनकी नमाज जनाजा आज शब 10 बजे तकरीबन 10 बजे ईदगाह कदीम पर अदा की जाएगी। जुलूस गौसिया का शहर में शानदार पैमाने पर इनेकाद, अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने की शिरकत। सीरत गौस पाक को अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी व आखिरत को कामयाब बनाने की उलमा इकराम ने दी हिदायत। आज शहर निज़ामाबाद में आला हज़रत एकेडमी की जानिब से जुलूस गौसिया का शानदार पैमाने पर एहतमाम अमल में लाया गया, जिसका आगाज़ मस्जिद आयशा न्यू ब्रिज ऑटोनगर से उलमा इकराम की दुआओं के साथ अमल में आया। इस जुलूस से गौसिया में अक़ीदतमंदों ने कड़ी धूप के बावजूद भी कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाया। इसी तरह मुख्तलिफ अक़ीदतमंदों की जानिब से पानी शरबत का भी मुख्तलिफ मकामात पर एहतमाम अमल में लाया गया। ये जुलूस शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से गुजरता हुआ किला रोड नज़द हाशमी मस्जिद जलसा आम में तब्दील हो गया, जहाँ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाज़र अशरफ क़िबला नागपुर व दीगर उलमा इकराम का खिताब आम अमल में लाया गया, जहाँ पर उन्होंने अवाम को गौसे पाक की हयात ज़िंदगी को बतलाते हुए अवाम को तक़वा परहेज़गारी की नसीहत की। जलसे के इख्तिताम पर ज़िम्मेदारान जलसा मौलाना शब्बीर अहमद रज़वी साहब, मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब, मोहम्मद मुजाहिद रज़ा, निज़ामुद्दीन, अलाउद्दीन व दीगर ने तमाम अक़ीदतमंदों का इस जुलूस व जलसे को कामयाब बनाने के लिए शुक्रिया अदा किया। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ मद्दुल टांडे में एएमसी डायरेक्टर एम नायक के क़याम गाह पर इनेकाद अमल में लाए गए अशाइया में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने की शिरकत। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ मद्दुल टांडे में एएमसी डायरेक्टर एम नायक के क़याम गाह पर इनेकाद अमल में लाए गए अशाइया में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में पीसीसी डेलीगेट शेखर गौड़, दरपल्ली कांग्रेस मंडल सदर चिन्ना बलराजू, इंदलवई मंडल सदर नवीन गौड़, डिचपल्ली सदर अमृता गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। सफाई पर खुसूसी तवज्जो देकर सेहत की हिफाजत करने का डेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंकित अग्रवाल ने किया इज़हार। शहर के दुब्बे में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल में रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के मद्देनज़र तलबा को शऊर बेदारी इजलास का क़याम अमल में लाने का इंचार्ज सदर शाम अग्रवाल ने इज़हार किया। इस प्रोग्राम में मशहूर व मारूफ डेंटल स्पेशलिस्ट रोटरी अरकान अंकित अग्रवाल ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि सेहत को गनीमत जानते हुए हर एक दिन सफाई पर खुसूसी तवज्जो देते हुए सेहत की हिफाजत करने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में रोटरी अरकान सेक्रेटरी गंगा रेड्डी, खजांची भरत पटेल, एग्जीक्यूटिव अहदेदार पी राजेश्वर व दीगर ने शिरकत की। ఖచ్చితంగా మీరు హ్యాండ్ వాషింగ్ చేయాలి. అదర్వైజ్ అక్కడ ఆల్టర్నేటివ్గా ఒక స్పూన్ లేకపోతే ఒక ఫోక్ అనేది ఉందా చెక్ చేయాలి. ఒకవేళ లేకపోతే ఖచ్చితంగా అట్లీస్ట్ ప్లెయిన్ వాటర్తోనైనా హ్యాండ్ వాష్ చేయాలి. సో ఈ హ్యాండ్ వాషింగ్ టెక్నిక్కి 5 ఐటమ్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఒక డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇస్తాను.
फर्स्ट हैंड वॉशिंग लो। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी को वोटर्स की भारी ताईद हासिल, लेकिन असम्बली इंतखाबात में वोटर्स ने क्यों बीजेपी से किनारा कशी इख्तियार की, कायदीन जायजा हासिल करे। निजामाबाद एमपीडी अरविंद ने मुनाकिदा मीडिया इजलास से किया इजहार। बांसवाड़ा तंजीमुल मसाजिद व मुस्लिम रहनुमाओं की क़यादत में गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जोरदार एहतजाज व रैली वो जिला सब कलेक्टर को दी गई तहरीरिया पर। निजामाबाद रूरल हल्के में एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। दरपल्ली मंडल के रामाडूबू प्रोजेक्ट में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मछलियों के बच्चों की अजराई अमल में लाई गई। पुलिस शोबे से असातिज़ा साहिबीन के तौर पर मुंतखब होने वाले अमले को पुलिस कमिश्नर कमलेश्वर ने दी मुबारकबाद। आने वाले म्युनिसिपल इंतखाबात में बीजेपी यकीनी तौर पर फतेह हासिल करेगी। निजामाबाद अर्बन एमएलए दफ्तर में मुनक्किदा खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से एमएलए धनपाल ने किया इजहार। जुलूस गौसिया का शहर में शानदार पैमाने पर इनेकाद, अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने की शिरकत। सीरत गौसे पाक को अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी व आखिरत को कामयाब बनाने की उलमा इकराम ने दी नसीहत। डीएससी में 9 मुंतखब उम्मीदवारों की पोस्टिंग के लिए क़याम अमल में लाई गई काउंसलिंग को किया गया मुलतवी। डीईओ दुर्गा प्रसाद का मीडिया से इजहार। नाजरीन, आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।